कुछ शहर अपनी तहजीब के लिए मशहूर होते हैं, कुछ अपनी तारीख के लिए। लाहौर भी इन दोनों चीज़ों के लिए मशहूर था, लेकिन एक चीज़ और थी जिसका जिक्र बहुत कम किया जाता है। ट्रक वाला गैंग, गोगी भट्ट, टीफी भट्ट, ये कुछ लोगों के लिए सिर्फ नाम नहीं थे, एक खौफ था। हर नाम एक कहानी, हर कहानी किसी की मौत। कत्ल जो कभी सॉल्व नहीं हो पाए, इनकाउंटर्स जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। कुछ अपनी ही गोलियों से मारे गए, कुछ पुलिस की गोलियों से। ये है लाहौर की उन गलियों की कहानी जहां हर मोड़ पर ये कहानी शुरू होती है 1990 से। टी रोड, रावी रोड, हर ट्रक जो लाहौर से गुजरता था उन्हें भत्ता देना पड़ता था। मना किया तो वो ट्रक नैपिंग फॉर मनी, टारगेट करना अमीर ट्रक ऑनर्स को, बिजनेसमैन भी इनके साथ थी। लोकल थाने, सब इंस्पेक्टर थी। कोई एफआईआर, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती थी। ये लोग खुलकर लाहौर में इससे पहले कभी नहीं हुई थी। कौन पैसा कलेक्ट करेगा, कौन प्रोटेक्शन देगा, कौन पुलिस को हैंडल करेगा था। ये एक तरह से समझ लो कि एक ब्लूप्रिंट था फ्यूचर गैंग्स के लिए। ट्रांसपोर्ट रूट से शुरू होने वाला ये सिलसिला अब पूरे लाहौर में फैल चुका था, गैंगस्टर कल्चर की बुनियाद रख चुका था। पुलिस का गोगी भट्ट के घर पर छापा। जराये के मुताबिक सीसीडी पुलिस ने गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। गोगी भट्ट साथियों समेत पहले से ही फरार और चंद दिनों से अंडरग्राउंड था। ख्वाजा अकील अहमद दुनिया पुलिस रिकॉर्ड में एक रोबरी के केस में भी दाता दरबार और पुराने लाहौर पर छाया हुआ था। नींद देखी, कब्जा कर लिया, बिजनेसमैन को टारगेट बनाया, पैसा वसूल लिया। पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, पुलिस का हाथ सर पर था। गोगी भट्ट के केस फाइल में मर्डर्स, लैंड ग्रैबिंग्स, भत्ता वसूली, क्रिमिनल्स को पनाह दे। आखिरी केस इचरा पुलिस स्टेशन, सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट के कत्ल की 1998 फॉर शफीक, जो कभी बिल्ला के अपने आदमी थे। जेल से निकले और सीधा बिल्ला के पास पहुंचे। गोलियां चली और लाहौर का सबसे बड़ा डॉन बिल्फिक दोनों एक मजदूर बाप के बेटे थे, लेकिन इनकी फिजिक अच्छी थी। स्ट्रॉन्ग, टीपू के बॉडीगार्ड्स के तौर पर रख लिया। जेल की सलाखों के पीछे इन्हें छुड़ाने कोई नहीं आया। दोनों भाइयों के दिलों में ट्रक वाला गैंग के लिए नफरत जाग उठी था। ये जंग का ऐलान था, एक ऐसी जंग। टीफी भट्ट गुलशन मशहूर नाम की डेथ के बाद उसके बेटे टीपू ने कंट्रोल संभाला। 2010 अब तक टीपू का बेटा अमीर बला 2024 ट्रक वाला खानदान का आखिरी वाक़या वो था उसका अपना दोस्त एहसन। मैं जेल दा तो मैं फनकार हो गया, हूं जेल दा काटू हो गया। मेरा ब्लॉग बदल दिया। मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। सबसे पहले मैंने सोचिए चले ना 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना वाह को, बड़ा जबरदस्त। जो बदामी बाग वाला है ना जिसने मेरे साथ ड्रामा किया, तेरे पापा का दोस्त कौन है जो मुझे पकड़ के ले गया। हाँ पूरा सेट कर दिया इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ही। और कुछ ही टाइम बाग के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले में बालाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह मारा गया। बालाज का ये मर्डर हेडलाइंस बन गया, वीडियोस वायरल हुई, पूरी दुनिया ने ये देखा। फरवरी 2025 चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। स्पेशल फोर्स थी जिनका मिशन सिर्फ एक ही था। सीसीडी बहुत बड़ी फने खा है, तो कभी गोगी भट्ट या तीफी भट्ट का इनकाउंटर तो करके दिखाएंगे। वहाँ पे आप चुप क्यों बैठे हुए हैं? तो बंदे मार के बाहर बैठे हुए हैं। आपका जोर सिर्फ गरीब के बच्चे पे चलता है, छोटे चोर पे चलता है। बड़े गैंगस्टर्स हैं जो गैंग वार लड़ते हैं, तो घरों में घुस के बंदों को मारते हैं, उनके ऊपर जोर नहीं चलता आपका? फन्ने खा हो। 11 अक्टूबर लाहौर से जहां पर अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। तीफी भट्ट मुबैना मुकाबले के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ है। भट्ट के घर पर छापा। जराये के मुताबिक सीसीडी पुलिस ने गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। गोगी भट्ट साथियों समेत पहले से ही फरार और चंद दिनों से अंडरग्राउंड। कातिल भी मुसलमान, मकतूल भी मुसलमान। कातिल का भी वही नारा जो मकतूल का नारा, कातिल का भी वही काबा जो मकतूल का काबा, कातिल का भी वही रब जो मकतूल का रब। कातिल कहलाए गाजी और मकतूल शहीद, तो फिर परिंदे किसकी मदद को आए? कातिल की या मकतूल की?
कंकर किस पे गिराएं, कातिल पे या मकतूल पे, तखरीब कार पे या तखरीब गुजीदा पे? हाँ सदर वकार, इसीलिए परिंदे नहीं आते, कंकर नहीं गिराते। और मुफलिस शहर को धनवान से डर लगता है, पर न धनवान को रहमान से डर लगता है। अब कहां इसारो उखुव्वत वो मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। अब तो